स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। एक प्रश्न पूछूं? पूछो। मेरे यहाँ वेश बदल के आने का कारण तो मुझे पता है, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप वेश बदल कर क्यों आए हैं। इसका एक नहीं दो कारण है। पहला कि मैं मगध का सम्राट हूँ, भले ही मेरी प्रजा मुझे ना पहचाने किंतु मेरे शत्रु मुझे अवश्य पहचान लेंगे। और दूसरा कारण है कि यदि मैं अपने दल बल और अपने वास्तविक रूप में यहाँ आता तो आचार्य को अवश्य ही संदेह हो जाता कि मेरे साथ जो आया है वो अवश्य ही कोई रसोईया नहीं। समझ गई, परंतु आप मेरी इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? पहले मेरे लिए पुस्तकें लाए, फिर मुझे परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया और अब यहाँ तक भी आ गए। मैं तो आपकी सबसे बड़ी शत्रु हूँ ना, फिर मेरी इतनी सहायता क्यों? ये सब मेरी दासी है, सुंदर है, युवा है। अब इन सब की एक एक करके बोली लगाई जाएगी। तो बोलिए, आप सब में से सबसे पहली बोली कौन लगाना चाहेगा? 3 पन। 3 पन, 3 पन। कोई अधिक बोली लगाने वाला है? 5 पन। 5 पन। क्या? इतना भयभीत क्यों हो तुम? मैं भयभीत नहीं, कदापि नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि चंद्र कहाँ है? सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया। हाँ ना, नंदिनी ऊपर अपने कक्ष में और चंद्र का पता नहीं। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मैंने नंदिनी के बारे में पूछा ना, तो मैंने उसके बारे में पूछा और ना ही मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात, अब मेरा अर्थ है कि वो यही बोलना चाह रही हो ना तुम? अभी तो तुम्हें किसी ने बुलाया भी नहीं। हे प्रभु, इससे बच पाना कितना कठिन है। अब कौन सा बहाना करूं? महारानी हेलेना, आपके लिए स्नानागृह तैयार है। हाँ, मैं तो यही बोलना चाह रही थी। आई नहीं, आ रही है। आपकी दासी आ रही है। आपके लिए स्नानागार तैयार है, जाइए ना। ठीक है। आज तो बाल बाल बच गई, नहीं तो मैं गई थी मानो। पता नहीं कब तक मैं ये राक्षसी से खुद को बचा पाऊंगी। ये चंद्र भी ना कहकर गया मेरे पीछे से पूरे महल का ख्याल रखना, किंतु चंद्र और नंदिनी दोनों नहीं है। ये बात अगर इस राक्षसी को पता चल गई तो मेरा क्या होगा? हे प्रभु, मेरे कलेजे की रक्षा करना। इससे अधिक कोई लगाना चाहेगा? 5 पन दूंगा। 6 पन। 6 पन। 20 पन। प्रत्येक स्त्री हेतु 20 पन। 20 पन। और कोई है जो इससे अधिक बोली लगाना चाहता है? कोई नहीं। तो 20 पन की सबसे अधिक बोली लगाकर इन तीनों स्त्रियों पर आपने अपना अधिकार किया है। आप 60 पन की मुद्रा चुकाकर इन तीनों स्त्रियों को ले जा सकते हैं। कितना चरित्रहीन व्यक्ति है ये। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, और यहाँ आकर स्त्रियों का मूल लगा रहा है। ये लो अपना धन। अब मैं चलूं? रुकिए, आप अभी नहीं जा सकते। जब तक मैं मुद्राओं की गिनती नहीं कर लेता आप नहीं जा सकते। अब तनिक ये तो बताओ कि कब से मगध में स्त्रियों को इस भांति बेचना वैध है? ये तो अपराध है ना? लो भाई, ये देखिए, ये आया बड़ा सम्राट चंद्रगुप्त। चलिए निकलिए यहाँ से। ये वेगवान अति महान पराक्रमी पुरुषार्थी थोर है। ये तो महाराज चंद्रगुप्त हैं। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे?
मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई महाराज, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। इस बार तो मैं तुम्हें जाने देता, किंतु इस बार भी तुम्हारा दंड है कि तुम इन स्त्रियों को सम्मान सहित इनके घर तक छोड़कर आओगे। और स्मरण रहे कि भविष्य में भी इसी भांति मेरे गुप्तचर वेश बदल कर आएंगे परीक्षण करने के लिए। यदि फिर कभी कोई ऐसी नीच सोच रखता पाया गया तो उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। स्मरण रहे कि अब से पहले जो कुछ भी हुआ हो वो अब नहीं होगा, कि मेरे मगध राज्य में हर एक स्त्री को सम्मान दिया जाए। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो उन्हें लज्जित करे, उनकी बोली लगाए या उन्हें इस भांति बेचे, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। और मगध ही नहीं, मगध के साथ साथ अन्य राज्यों में भी यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे मैं कड़े से कड़ा दंड दूंगा। अब आप सब जा सकते हैं। अरे तुम इस बात भागकर कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं भाग रही हूँ और मैं वापस मगध जा रही हूँ। मगध? परंतु क्यों? क्या तुम्हें अपनी परीक्षा नहीं देनी? नहीं, नहीं देनी मुझे परीक्षा। कैसे तुम मुझे पुरुष हो? तुम मेरी परीक्षा के बहाने आकर तुम स्त्रियों की बोली लगा रहे हो। ये सब करने के पूर्व कोई लज्जा नहीं आई तुम्हें? इसमें लज्जा कैसी? इस भांति दासियों को मोल लेना तो सम्राट की शोभा बढ़ाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। जाने दो मुझे। देखो तुम व्यर्थ में ही क्रोधित हो रही हो। यदि दासियां नहीं होंगी तो महल के सारे कार्य कौन करेगा? हमारे पैर कौन दबाएगा? हमारा भोजन कौन बनाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें स्नान कौन कराएगा? और तुम तो महारानी हो और वो बेचारी दासियां। तुम व्यर्थ में उनसे ईर्ष्या कर रही हो, है ना? और सच कहूं तो ये रसोइये का वेश बड़ा ही जच रहा है तुम पर। इस दाढ़ी मूछ के पीछे तुम हंस रही हो या क्रोधित हो, ये ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है मुझे। तो मेरा तो जैसा मन चाहे मैं वैसा सोच सकता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमें अपनी शरण में ले लीजिए, अपने साथ महल ले चलिए। किंतु मैं आप सबको स्वतंत्र करा चुका हूँ, अब आपको किसी का दास बनने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने हमें उस दुष्ट से तो मुक्त करा दिया, परंतु हमें वहाँ रहने खाने को तो मिल रहा था। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने को कोई स्थान नहीं और उन लोगों ने हमारे गांव को भी जला डाला। ठीक है, देखिए यहीं निकट में ग्राम है, तो मैं घोषणा करवा दूंगा कि आज से आप वहाँ रह सकती हैं। और साथ ही साथ मैं आपकी जीविका का भी प्रबंध करवा दूंगा। तो अब से आपका रहन सहन वहीं होगा। धन्यवाद महाराज, आप महान हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। महाराज की जय हो। तो कहाँ जा रही थी तुम? मगध? नहीं, मैं अपनी परीक्षा पूरी करूंगी। देखो किसी भी क्षण प्राचार्य दंडायन यहाँ आते होंगे और वो आते ही तुमसे कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछेंगे, तो सावधानी से उत्तर देना। और स्मरण रहे कि ये सब एक स्त्री की भांति नहीं, तुम्हें व्यवहार एक पुरुष की भांति करना होगा। सीना बाहर, कंधे छोड़े, चेहरे पे तेज, सामने देखो, हाथ नीचे, हाथ नीचे। प्राचार्य प्रणाम। प्रणाम। आप दोनों इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं? जी नहीं आचार्य, मैं तो वर्षों पूर्व ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुका हूँ, किंतु इस बार मैं अपने मित्र जैन को यहाँ लाया हूँ।
परंतु इन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मेरे कुछ प्रश्नों के उचित उत्तर देने होंगे। जी। मैं प्रस्तुत हूं आचार्य जी। आप अपने गुरु और स्वयं अपने जीवन का मंत्र बताएं। जैसी आपकी आज्ञा। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्या समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अब इस श्लोक का स्रोत और उसका अर्थ बताएं। जी, ये महर्षि वेद व्यास जी के एक महान ग्रंथ महाभारत से है। इसका अर्थ है कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं, राग अर्थात मोह माया के समान कोई दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं। उत्तम, तुमने सभी श्लोकों का उचित उच्चारण किया जयंत सिंह। कल आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हो। शेष जानकारी मेरे शिष्य तुम्हें दे देंगे। उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कल से परीक्षा आरंभ होगी, तो अब पता लगेगा कि तुमने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं और कितनों से क्या कुछ सीखा है। नमस्ते। आप सभी को 8-8 सदस्यों के दलों में बांटा गया है। उसके आधार पे ये कक्ष आपके लिए निर्धारित किया गया है। आप विश्राम करें। शुभ रात्रि। मेरा नाम गिरधर है और मैं यहीं बालग्राम का रहने वाला हूँ और यहाँ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आया हूँ। मैं काशी से आया हूँ। शेष भी अपना अपना परिचय दीजिए। कौन कहाँ से आया है? मैं कलिंग से हूँ। मैं प्रयाग से हूँ। मैं अवध से हूँ। मैं मिथिला से हूँ। हम परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो और नए मित्र बनाने का, उनके प्रांतों के बारे में जानने का अवसर अवश्य मिलेगा। ये तो सत्य कहा तुमने मित्र। हम भी आपकी बात से सहमत हैं। अरे मित्र, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम भी तो अपना परिचय दो। मैं जैन सिंह हूँ। मैं मगध से आया हूँ। अरे तुम तो हमारे क्षेत्र से हो, तब तो हमारी बहुत जमेगी। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मैंने तो नंदिनी को सिखाया था कि उसे पुरुषों की भांति व्यवहार करना है। अब हमें विश्राम करना चाहिए। कल तड़के परीक्षा देने आना है। हाँ हाँ, अब हमें अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। मित्र, आप वहां स्थान ग्रहण करेंगे? ये हमारे क्षेत्र से। मित्र, हाँ, कोई समस्या है? नहीं, कुछ नहीं। मैं अपनी शय ले लेता हूँ। शुभ रात्रि। हे प्रभु, इतने सारे पुरुषों के मध्य मुझे निद्रा कैसे आएगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, वो क्या है ना कि मेरे निकट वाला बड़े ही ऊंचे स्वर में खर्राटे ले रहा था,
आसुतोष के निकट सो पाना बड़ा ही कठिन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं आपके निकट आकर सो जाऊं, है ना? चिंता मत करो, मेरा ही हाथ है, तुम सो जाओ। तुम मेरे इतने निकट क्या कर रहे हो? तो मैं क्या करूं, यहाँ जगह कम है तो देखो, या तो तुम्हें मेरे समीप सोना होगा या तो फिर इसके। मुझे तुम दोनों के निकट नहीं रहना। देखो, तुम्हारे पास आकांक्षा करने का तो समय ही नहीं है, अब तो रात तुम्हें ऐसे ही बितानी होगी, तो चुपचाप सो जाओ। क्या हुआ मित्र? लगता है तुम्हारी पीठ जकड़ गई है। इससे पूर्व कभी धरती पर सोए नहीं क्या? मैं एक ऐसा नुस्खा जानता हूं कि तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं चलो मालिश कर देता हूं। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, परंतु अरे रुको तो सही, अभी ऐसी मालिश करूंगा कभी दर्द नहीं होगा। परे हो जाओ मित्र, तुमने ये मार्ग रोका हुआ है। क्या हुआ मित्र, कहाँ खोए हुए हो? तुम्हारा क्रोध देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसने तुम्हारे मित्र को नहीं कि तुम्हारी पत्नी को हाथ लगाया हो। तो तुम्हें एक पुरुष के भांति ही स्वभाव करना होगा, और तुम वहां जा रही हो जहां तुम अन्य पुरुषों के साथ रहोगी। तुम मानो यदि कोई तुम्हारा मित्र बन गया और उसने तुम्हें छुआ, तो बताओ कि तब तुम क्या करोगी? बिल्कुल, बहुत आराम आ रहा है मित्र, और करो, अच्छे से करो। बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा है। मित्र आप तो गिर गए। अरे मित्र, अरे आप चिंता ना करें, दिखाइए। अरे आपको तो मोच आई है, किंतु मुझे एक ऐसा नुस्खा आता है कि आपको पैर अवश्य ठीक हो जाएगा। 1 2 और ये नहीं मित्र, कोई बात नहीं, धीरज रखिए, आप तो पुरुष है ना, ऐसा ठीक करूंगा
कि जीवन में दोबारा कभी जुड़ेगा नहीं। मेरा अर्थ है कि कभी मूछ नहीं आएगी। ये हुआ मित्र, तो प्रेम से मुझे लगता है मेरी टांग टूट जाएगी। मित्र बस, मित्र बस, मुझे लगता है मेरी टांग ठीक होगी। आइए खड़े हो गए। बड़ा ही विचित्र पुरुष। और तुम इस बात ही हाथ लगा रहा था, तुम मुझे मना नहीं कर सकती थी। अरे तुमने तो कहा था ना कि अगर कोई मुझे हाथ लगाए तो मुझे स्त्री के समान पुरुष के समान व्यवहार करना है, अन्यथा मेरा भेद खुल जाएगा। किंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम सबसे अपना बदन दबाती फिरो। तो इस समय मैं पुरुष हूँ और पुरुष एक दूसरे का बदन दबा सकते हैं, उचित है। देखा था मैंने, जब वो तुम्हें हाथ लगा था, तुम्हारा बदन दबा रहा था, बड़ा ही आनंद आ रहा था तुम्हें, है ना? मुझे आनंद नहीं आ रहा था, मुझे आनंद आ रहा है, ऐसे मैं दिखावा कर रही थी। और तुम्हें इतनी ईर्ष्या क्यों रही? तुम तो ऐसा अधिकार जमा रहे हो जिसमें तुम्हारी पत्नी हूँ। अब पत्नी हूँ। मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है। मैंने तुम्हारे चेहरे पर घबराहट देखी, इस कारण ही मैं तुम्हारी सहायता करने आया। और तुम भी तो स्त्री हो, सीमा होती है किसी बात की। इतना हाथ लगाएगा तो मना नहीं कर सकती थी। हाँ तो ठीक है, इस समय तुम तो मेरी सहायता करती, सदैव नहीं कर पाओगे। देखेंगे। और रही बात इसकी, ये सब ने भी किसी को हाथ लगाने के बारे में सोचेगा नहीं। ऐसी मालिश की है इसकी कि लंगड़ा के चलेगा जीवन भर। देखो दूसरे कहाँ गया है। आज ऐसे इतनी ईर्ष्या क्यों हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।